दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब भारत के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो चुका है। भारत में चल रही मिलन 2026 नौसेना एक्सरसाइज में ईरान का युद्धपोत आता है और वो एक्सरसाइज कंप्लीट करके लौट ही रहा होता है कि अमेरिका उसे निशाना बना लेता है। सवाल ये है कि अमेरिका ने उसे निशाना बनाया, सवाल ये है कि ये भारत का मेहमान था। अब आज भले ही मतभेद पूरे मिडिल ईस्ट में हो, ईरान, अमेरिका, इजराइल में हो, लेकिन ये युद्धपोत भारत के अंदर एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए चुपचाप अपने देश वापस लौट रहा था और जब ये अपने देश वापस लौट जाए तब अमेरिका को कोई अधिकार बनता है कि इसके साथ क्या करना है। आप यूं ही आकर के हिंद महासागर में भारत आए किसी भी मेहमान देश पर इस तरीके की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ईरान वो देश है जिसने भारत का आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से समर्थन किया है। आपको वो समय याद रखना चाहिए कि जब पूरी दुनिया स्पेशली अमेरिका जैसे देश पाक का साथ दे रहे थे कश्मीर के मुद्दे पर, पूरा मुस्लिम समाज एक तरफ हो गया था, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के सारे देश एक साथ होकर के कश्मीर मुद्दे पर पाक का साथ दे रहे थे, तब ईरान ने खुलकर के भारत का समर्थन किया था कश्मीर मुद्दे पर। और बात है साल 2008 की, जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा ही रहा होता है, तब ईरान वो देश है जिसने भारतीय रुपए में भारत से तेल खरीदा था। आज कोई छोटा सा देश अगर हमसे रुपए में ट्रेड कर लेता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले ईरान ये काम भारत के लिए कर चुका है। इसलिए ईरान भारत के अंदर मेहमान की तरह आया था और जब भारत न्यूट्रल स्टैंड रख रहा है, दोनों देशों से शांति की अपील कर रहा है, तो फिर अमेरिका को क्या अधिकार बनता है कि उस युद्धपोत को निशाना बनाना जो कि तुम्हारे इस युद्ध से किसी भी तरीके से लिंक नहीं है। सिर्फ वो ईरान का युद्धपोत है, आप उसे निशाना कैसे बना सकते हैं। आइए जानते हैं आज किस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स की क्या कुछ कैसे हुआ और कैसे अगर आज भारत चुप रहा तो डेफिनेटली आगे चल के कई देशों का भरोसा भारत से उठ सकता है। यदि आपको हमारा ये काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल 4 मार्च 2026 की सुबह हिंद महासागर के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। श्रीलंका के तट से महज 40 नॉटिकल मील की दूरी पर अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने ईरान के सबसे आधुनिक युद्धपोत आयरस दीना को टॉर्पेडो से समुद्र में मार करके दफन कर दिया। इस खबर ने भारत में हड़कंप मचा दिया है क्योंकि यह युद्धपोत कोई अजनबी नहीं था। महज 10 दिन पहले यही जहाज भारतीय नौसेना के मिलन 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर के विशाखापट्टनम से विदा हुआ था। आखिर अमेरिका ने भारत के इतने करीब इस तरीके का हमला क्यों किया है? क्या भारत को इसकी भनक थी? आइए जानते हैं। फिलहाल इस बात को कंफर्म अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेट ने कंफर्म किया है। अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन मार्क 40 और टॉर्पेडो और आयरस दीना पर कार्रवाई की गई। श्रीलंका के गौल शहर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय रीजन के अंदर यह घटना हुई है। जहाज पर करीब 180 चालक दल सवार थे जिसमें 87 लोग अब नहीं रहे, जबकि 32 को श्रीलंकाई नौसेना ने सुरक्षित बचा लिया है। अमेरिका के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब किसी पनडुब्बी ने टॉर्पेडो से दुश्मन के युद्धपोत को डुबाया है। अब आपको इसमें भारत का पर्सपेक्टिव बताते हैं। फरवरी के अंत तक भारत ने विशाखापट्टनम में तैनात ये युद्धपोत काफी अच्छे तरीके से भारत के अंदर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। इसमें 74 देशों ने एक साथ पार्टिसिपेट किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विशाखापट्टनम के निवासी और छात्रों ने इस जहाज के साथ अपनी सेल्फीज खिंचवाई और सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये जहाज ईरान लौटने से पहले कोची पोर्ट पर रुकने वाला था, लेकिन उससे पहले ही इसे निशाना बनाया जा चुका है। अब इससे भारत के लिए 3 बड़े खतरे पैदा हो चुके हैं, या फिर कहा जाए कि भारत को इन 3 समस्याओं से समाधान निकालने की जरूरत है। अब तक यह युद्ध पश्चिम एशिया यानी कि ईरान और इजराइल के बीच सीमित था, लेकिन अब ये हमले भारत के आसपास पहुंच चुके हैं और हिंद महासागर तक अमेरिका ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। दूसरा, भारत अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मजबूत संबंध रखता है। विशाखापट्टनम में भारत दोनों देशों के साथ इस एक्सरसाइज की मेजबानी की और अब भारत के लिए बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सवाल तो ईरान से भी उठेंगे। और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने इसे भारत के दरवाजे पर गैर जिम्मेदाराना युद्ध करार दिया है। भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इतने करीब अमेरिकी पनडुब्बियां सक्रिय होना मतलब भारत की सॉवरेनिटी के लिए नई चिंता है। बाकी इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत को यहाँ पर अमेरिका को काउंटर करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।